नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इंडिया करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ रहे थे और ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वर्षिकांक है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 10 प्रैक्टिस सेट है, टोटल 500 का मास्टर वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। लगभग 500 प्लस उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप उसे एग्जाम में जाने से पहले उसे जरूर देख कर जाए, क्योंकि आपका टारगेट फ्रेंड्स है 17 दिसंबर, जो आपके आने वाले दरोगा का एग्जाम है 1275 पोस्ट का है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, मैंने अब तक का सब जितने भी आपका टॉपिक्स वाइज वीडियो था सॉरी, जितने भी टॉपिक्स वाइज वीडियो था मैं सभी आप लोग के लिए अपलोड कर दिया था। तो प्लीज़ आप आज जो हम लोग पढ़ेंगे खेल घटनाक्रम, मतलब जो प्रमुख जो खेल हुए हैं इस साल, उसको हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। और देखिए, क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से स्टार्ट करते देखते हैं हमारा क्या है क्रिकेट से क्वेश्चन। तो सबसे पहले है क्या कि जो वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, इसका आयोजन सबसे पहले फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था भारत में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन हुआ है भारत में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, देखिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ। लेकिन बात करें फ्रेंड्स कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये 6ठी बार जीता। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्ल्ड कप और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप, इसको भी किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दोनों याद रखिएगा। और दोनों में उपविजेता कौन है? तो भारत है। मतलब कि वर्ल्ड कप में भी भारत हारा, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 वर्ल्ड कप में भी किसने हारा, कौन हारा? तो भारत हारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अगर बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, विराट कोहली को 765 रन बनाए थे, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया ये ट्रेविस हेड को, और आईसीसी वाला टेस्ट वाला में भी ट्रेविस हेड ही थे फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे टीम के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहा है। ये देखिए, वर्ल्ड कप में भी इन्होंने शतक मार के मैच जीता है, और ट्रेविस हेड ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो मोहम्मद शमी ने लिया था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताया था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें कुछ और पॉइंट है आपका कि जितने भी देखिए, ये बहुत सारे इसमें सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बनी है। यानी कि जितने भी आईसीसी खिताब है ना, सभी जीतने वाले दुनिया जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया की पहली टीम बन गई है, ठीक है। और एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन है? तो मोहम्मद शमी ने लिया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इन्होंने मात्र 7 पारियों में 24 विकेट लिया है, ठीक है। और इसके साथ ही मोहम्मद शमी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि इस विश्व कप में सर्वाधिक शतक जो है क्विंटन डिकॉक ने लगाया था, जो साउथ अफ्रीका के 4 शतक इन्होंने जड़ा था, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट जो 201 रन का बनाया था, किसने बनाया था? ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया था, ठीक है। चलिए, अब देखिए सॉरी फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग आईपीएल देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में जो हुआ था वो कैमा संस्करण है। तो फ्रेंड्स, ये 16वां संस्करण है। और ये प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL, तो ये इंपॉर्टेंट, ये प्रथम बार 2023 में इस बार हुआ ही है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें आईपीएल का जो 16वां संस्करण हुआ है, ये विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग जीता है, ठीक है इसमें। और प्रथम जो महिला प्रीमियर लीग जो हुआ है, उसमें इसको पहली बार कौन जीता है? तो मुंबई इंडियंस से जीता है, ठीक है। अब देखिए, उप विजेता कौन है? तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस को हराया था, और महिला वाला में दिल्ली कैपिटल्स को हराया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो शुभमन गिल ने, ठीक है। अगर WPL में किसने बनाया था? तो मेग लैनिंग ने बनाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी पर्पल कलर यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन है? तो मोहम्मद शमी है, ठीक है। और वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि आईपीएल में मोहम्मद शमी और वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी, ठीक है। और प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो है वो उसमें सबसे पर्पल कल किस मतलब सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो हेली मैथ्यूज़ ने लिया, ठीक। चलिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? तो डेवन कॉनवे को मिला, ठीक है। और महिला में किसे मिला? तो नताली सिवर ब्रंड को मिला। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा ताकि एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, इसमें भी भारत तो हार ही गया था, आप लोगों को पता है। तो ये हम लोग के लिए एक हमेशा बैड न्यूज़ रहता है कि भारत हार जाता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हम लोग को लगता है
तो चलिए कोई बात नहीं, ये मैच हार जीत का तो होता ही है। चलिए देखते हैं क्या कि ये जो पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप 2022 हुआ ये आठवां संस्करण था, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि महिला भी T20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, ये आठवां ये 2023 में हुआ था, ये 2022 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि आठवां पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ वो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ठीक है। इसके विजेता टीम कौन है, तो इंग्लैंड है। इसके उप विजेता टीम कौन है, तो पाकिस्तान है, ठीक। चलिए अगर बात करें कि आठवां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए और फ्रेंड्स आगे बात करते हैं क्या कि इसके उप विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और इसके उप विजेता कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जो हुआ है 2023 में ICC वर्ल्ड कप, इसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, छठी बार जीता है, ठीक है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, इसको भी किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम बात करते हैं क्या कि आठवां पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ, इसको किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट में जीतने वाले मात्र एक अगर प्लेयर, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए तो अगर हम बात करते हैं कि आठवां जो T20 वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ, इसमें कौन विजेता है, तो इंग्लैंड है। ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लैंड विजेता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। और आठवीं महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ, इसमें दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ है, इसको जीता किसने है, तो ऑस्ट्रेलिया। मतलब महिला T20 का वाला कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और आठवां जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसको किसने जीता, तो उसको इंग्लैंड ने जीता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं क्या कि उप विजेता महिला में कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में अगर पुरुष वाले में बात करें तो पाकिस्तान उप विजेता है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, तो सैम करन को मिला, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, तो सैम करन को मिला। किस में, तो याद रखिएगा कि जो पुरुष वाले T20 उसमें, और महिला वाला मिला एस्ले गार्डनर को, ठीक। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, तो सैम करन को मिला। अगर बात करें महिला में तो किसे, बेथ मुनी को दिया गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या कि पुरुष एशिया कप 2023 का 16वां संस्करण देखते हैं ध्यान से फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित हुआ था, ये 6 टीम इसमें भाग लिया था, और विजेता टीम कौन था, तो भारत था। ये 8वीं बार जीता है, ये ध्यान रखिए। क्रम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं वर्ल्ड कप बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है, उसी प्रकार से जो पुरुष एशिया कप 2023 हुआ है, उसमें जो है वो विजेता टीम भारत है, वो 8वीं बार जीता है, ठीक है। उपविजेता कौन है, श्रीलंका है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो कुलदीप यादव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दिलीप ट्रॉफी दिख रहा होगा आप लोगों को 2022 और 2023, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले बात करते हैं दिलीप, एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। याद रखिए, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं क्या कि दिलीप ट्रॉफी में विजेता टीम है साउथ जोन 2023 में, ठीक है। और उपविजेता कौन है, तो वेस्ट जोन। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 2022 में बात करें तो दिलीप ट्रॉफी 2022 जो है वह वेस्ट जोन जीता है, और साउथ जोन क्या हुआ कि इसमें हारा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है। देखिए 2023 में, पहले तो 2022 की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी 2022 में कौन है, वेस्ट जोन जीता है और साउथ जोन हारा है। और 2023 में क्या हुआ कि उल्टा हो गया कि साउथ जोन जीत गया और वेस्ट जोन हार गया। तो ध्यान से देखिएगा, इंटरचेंज हो गया है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए याद करने का तरीका है। ईरानी ट्रॉफी बताया मैं, क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि अगर हम 2022 की बात करते तो शेष भारत जीतता है और महाराष्ट्र हार जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 2023 में, तो इसमें भी शेष भारत जीतता है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश हार जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ईरानी ट्रॉफी में दोनों में किसने जीता, तो शेष भारत ने ही जीता, ठीक है। चलिए रणजी ट्रॉफी की बात करें 2022-23, 2021-22 की बात करें तो देखिए 2022-23 में रणजी ट्रॉफी ने कलकत्ता ने जीता है, और सौराष्ट्र दूसरी बार, मतलब देखिए सॉरी, ये कलकत्ता में, इसका कोलकाता में आयोजन हुआ है, और सौराष्ट्र जो है दूसरी बार इसको जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 हुआ, कहाँ पे हुआ है, तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है, और सौराष्ट्र जो है इसको दूसरी बार जीता है इस ट्रॉफी को, ठीक है। चलिए, और इसके उपविजेता कौन है, तो बंगाल है। अगर रणजी ट्रॉफी 21-22 की बात करें तो बेंगलुरु में हुआ है, मध्य प्रदेश ने जीता है, मुंबई इसके उपविजेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो सौराष्ट्र टीम के कप्तान है जयदेव उनादकट, रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो जयदेव उनादकट है, जो सौराष्ट्र टीम के क्या है, तो कप्तान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं क्या
कि वर्ष 2022-23 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभंकर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको पूछते हो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका शुभंकर क्या है, तो ये एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगर सबसे पहले बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीआई कर लीजिएगा कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, ठीक है। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। इसके शुभंकर पूछते एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर इसके शुभंकर की बात करें तो उज्ज्वला है, एक गौड़ाया है, याद रखिए उज्ज्वला क्या है, तो एक गौड़ाया है। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। अब इसके शुभंकर क्या है, तो इसके शुभंकर है बोम्मन, इसके शुभंकर क्या है, तो बोम्मन है, ठीक है। नेक्स्ट, कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023, देखिए ये पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप है और ये महिला हॉकी जो एशिया चैंपियनशिप है 2023 का आयोजन, तो ये हुआ रांची में। और इसका जो शुभंकर है जूही है, यानी कि उम्र दराज हथनी को जूही कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का है जो जूही, उसका नाम है, जो उम्र दराज क्या है, तो हथनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तीनों, कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन नई दिल्ली में हुआ, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का होता है रांची में हुआ। इसके शुभंकर क्या है, तो जूही है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो हाल ही में जो हॉकी विश्व कप जो उड़ीसा में हुआ है, तो इसका कैवा संस्करण था, तो ये 15वां संस्करण था। और इसके शुभंकर क्या थे, तो ओली था, मतलब ओलिव रिडले कछुआ है, ओली है, उसको ओली कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नई दिल्ली से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा इससे पहले, कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। उसके बाद महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो शुभंकर है वो वीरा यानी कि चीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कि फीफा महिला विश्व कप 2023, ये देखिए 9वां संस्करण याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। इसके जो शुभंकर है तजुनी यानी कि पेंगुइन है, ध्यान रखिए तजुनी क्या है, तो एक पेंगुइन है, ठीक। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, ये 7वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ हुआ फ्रेंड्स, तो भारत में हुआ, ठीक है। और इसके शुभंकर कौन है, तो ईवा यानी कि एशियाई शेरनी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको ना, आप अभी याद कीजिएगा फिर आप भूल जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा आई थिंक। इसीलिए हो सके वीडियो फ्रेंड्स 1 बार 2 बार देखिएगा, आपको सुनने से ना कुछ जल्दी याद होता है। आप भले पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से तो आप याद रहेगा, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। चलिए, फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का ये कैवा संस्करण 2022 का ये 22वां संस्करण है। ये कहाँ हुआ है, तो कतर में हुआ है। और इसके शुभंकर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए लाइव यानी कि विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, इसका आयोजन हुआ गोवा में। इसके जो शुभंकर है मोगा है यानी कि वाइसन है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, इसका आयोजन हुआ गुजरात में। और इसके शुभंकर है सावज यानी कि एशियाई शेर, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, सावज यानी कि एशियाई शेर। नेक्स्ट है कि 22वां राष्ट्र मंडल खेल 2022, ये बर्मिंघम में हुआ। पेरी बुल क्या है, तो इसके शुभंकर है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022, ये चेन्नई में हुआ। इसका आयोजन थाम्बी यानी कि छोटा भाई, इसका क्या थाम्बी इसका क्या था, तो इसका शुभंकर था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका फ्रेंड्स कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ है गोवा में, ये ध्यान रखिए 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में हुआ था। और याद रखिएगा कि इसके शुभंकर कौन था, तो मोगा था। और आदर्श वाक्य था कि गेट सेट गोवा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे, श्री हरि नटराज, ये तैराकी में इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का दिया गया 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में दिया गया संयुक्त प्रसन्न काले और प्रणति नायक संयुक्त रूप से जिम्नास्टर थी, इनको क्या किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र ने 228 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। और इसके लिए महाराष्ट्र को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय खेल 2023 में नए खेल के रूप में इसको मार्शल आर्ट, रोल बॉल, सेफ्ट कटकोड़ो, कालियार पट्टू, पैनकेक सिल्लाट और मिनी गोल्फ को शामिल किया गया था। कुल 43 तरह के खेल का आयोजन किया गया था इसमें। तो ये फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप कि इसमें 43 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया था। और ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में जो ये जो 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हुआ था 2023 में, इसमें टॉप पे तो महाराष्ट्र है। इसने स्वर्ण पदक 80 जीता, ठीक है। और टोटल 228 यानी कि 228 पदक जीते महाराष्ट्र ने। सेकेंड स्थान पे सर्विसेज है, ठीक है, सर्विसेज है जो 126 पदक जीते। और बिहार का क्रम याद रखिए कि 8 पदक जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं जीता है बिहार, ठीक है। रजत 3 जीता और कांस्य 5। तो बिहार के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट है वीवीआई यानी कि फुटबॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2022 का जो
फीफा विश्व कप का जो आयोजन हुआ है कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड्स कतर में। और देखिए 2022 में ये 22वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। ये 22 में क्या है फ्रेंड्स आपका, तो ये 22 में 22वां जो संस्करण है, ठीक है। चलिए अगर बात करें इसका शुभंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव इसका शुभंकर है। इसके विदेश ये विजेता टीम कौन है, तो अर्जेंटीना, ठीक है। और तीसरी बार अर्जेंटीना जीता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें प्रथम बार अर्जेंटीना ने कब जीता, तो 1978 में प्रथम बार जीता, दूसरा बार 1986 में जीता और तीसरा बार 2022 में जीता। किसने, तो अर्जेंटीना ने। अब हराया किसको, तो फ्रांस को हराया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था कतर में, उसके उप विजेता देश कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते तो याद रखिए फ्रांस, इसलिए मैं इसको वीवीआई लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बार बार बोलता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले एनालिसिस करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो को। देखिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं पहले से एनालिसिस करता हूँ, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप देख ही रहेंगे कि आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ आप इसके लिए तो लाइक कर सकते हैं। और चैनल को अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। तो आप में बस इतना तो सपोर्ट आप हमें कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो किसी भी चैनल को ग्रोथ करने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आई रिक्वेस्टेड फॉर यू, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बात फ्रेंड्स की उपविजेता टीम कौन है, तो फ्रांस है, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि गोल्डन बूट, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 22वां जो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ था कतर में, इसमें गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे दिया गया, तो कालियान एम्बाप्पे को, याद रखिएगा कालियान एम्बाप्पे को दिया गया। गोल्डन बॉल किसे दिया गया, तो लियोनेल मेसी को, याद रखिएगा। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज को, ठीक। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद, यानी कि नई गेंद फुटबॉल जारी की गई, जिसका नाम है अल रिहला रखा गया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, नई जो गेंद यानी कि फुटबॉल जारी किया था उसका नाम क्या है, तो अल रिहला रखा गया है, ठीक है। और इसे एडिडास द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और प्रायोजक कौन है, तो भारतीय कंपनी बायजूस, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं क्या कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ये 9वां संस्करण, याद रखिएगा 9वां संस्करण है, ठीक है। वो पुरुष वाला था, ये महिला वाला। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसमें कौन जीता था, स्पेन। देखिए पहली बार, तो कितना इंपॉर्टेंट है, किस देश ने पहली बार जीता है, तो स्पेन में इसमें पहली बार जीता है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। उपविजेता कौन है, तो इंग्लैंड है। नेक्स्ट है आपका कि इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। और देखिए फ्रेंड्स ये भारत अगर जीता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें भारत भी जीता है। उपविजेता कौन है, तो लेबनान है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। और विजेता टीम भारत, ये 9वीं बार जीता है। ये याद रखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत इसमें कितनी बार जीता है, तो 9वीं बार जीता है। और याद रखिएगा कि जो पुरुष एशिया कप 2023 हुआ था उसमें भारत 8वीं बार जीता है, और इसमें 9वीं बार जीता है, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में, ठीक है। तो ये 9वीं बार, ये दोनों क्रम याद रखिएगा, ठीक है। और उपविजेता कौन है, तो कुवैत है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप देखिएगा कि वही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन भूटान में हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भारत जीता था, और महिला वाला भी जो हुआ था उसमें भी किसने जीता, तो भारत नहीं जीता, याद रखिएगा। मतलब क्या, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 जो हुआ था चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भूटान में हुआ था। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 में चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन जीता, तो भारत जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो नेपाल में। दोनों ध्यान रखिएगा। और इसमें उपविजेता कौन था, बांग्लादेश। और अंडर 19 वाला में कौन था, तो पाकिस्तान था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका डुरंड कप। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डुरंड कप जो है किससे संबंधित है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। और ये डुरंड कप जो है 2023 जो हुआ था वो 132वां संस्करण था, ठीक है। और डुरंड कप 2022 हुआ था वो 131वां संस्करण था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें विजेता टीम कौन है, तो मोहन बागान जो है वो विजेता टीम है डुरंड कप 2023 का, ठीक। और उपविजेता कौन है, तो ईस्ट बंगाल है। और 131वां संस्करण के विजेता टीम है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, पहली बार इसको जीता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डुरंड कप 2022 में जो 131वां संस्करण था उसको किस टीम ने पहली बार जीता है, तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है, और मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संतोष ट्रॉफी, तो ये भी याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है।
तो मैं ये भी वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के लिए बना चुका हूँ कि कौन से खेल किससे संबंधित है। तो प्लीज़ एक बार आप दरोगा का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का वीडियो, मैक्सिमम पॉइंट का, स्टैटिक जीके का मिल जाएगा। तो एक बार आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो प्लीज़ आप उसे देख कर ही एग्जाम में जाए। और करेंट अफेयर्स का एक एक पॉइंट मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कोई और करेंट अफेयर्स का अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि सर ये वीडियो नहीं हुआ है, चाहे नहीं आप करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा। तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 और 75वां संतोष ट्रॉफी 2022। अगर बात करें इसका आयोजन की, तो भारत एवं सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है 76वां संतोष ट्रॉफी का। इसमें विजेता टीम है कर्नाटक और उपविजेता कौन है, तो मेघालय है। अगर बात करें कि 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 में, तो बेंगलुरु जीता है और केरल को इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में, केरल जीता है और पश्चिम बंगाल को हराकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करें कि 23वां फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023, इसके विजेता है उरुग्वे। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, पहली बार इसको जीता है। मतलब देखिए 23वां है फीफा अंडर-20 की बात करें विश्व कप 2023 की, तो विजेता उरुग्वे है जो पहली बार जीता है, और उपविजेता कौन है, तो इटली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 9वां हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल, ये विजेता टीम है ATK मोहन बगान, उपविजेता है बेंगलुरु FC। नेक्स्ट है कि ला लीगा फुटबॉल 2023, विजेता है FC बार्सिलोना, ये 27वीं बार जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ला लीगा फुटबॉल 2023 के विजेता टीम कौन है, तो याद रखिए FC बार्सिलोना जो 27वीं बार इसको जीता है। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीग ने पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से समझौता किया है, ठीक है। और तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत के 3 राज्य में हुआ, महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में हुआ है। इसके शुभंकर है ईवा, किसके, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022। इसके विजेता टीम है स्पेन और उपविजेता है कोलंबिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि एशियन हॉकी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, अगर बात करते हैं पुरुष की, तो इसका आयोजन हुआ है चेन्नई भारत में, ठीक है। अब विजेता टीम है भारत और उपविजेता टीम है मलेशिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, अब देखिए महिला की बात करते हैं तो रांची भारत में हुआ है, ठीक है। और इसके भी जो विजेता टीम है वो भारत है, लेकिन हराया किसको है, तो जापान को हराया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ है ओमान में। इसके विजेता टीम है भारत और महिला क्या है, तो महिला में जो है जापान, इसके क्या है फ्रेंड्स, तो जापान में इसका आयोजन हुआ है। भारत क्या है, तो विजेता टीम है। अब उपविजेता टीम कौन है पुरुष वाले में, तो पाकिस्तान, और महिला वाला में है दक्षिण कोरिया। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में विजेता टीम है भारत और महिला वाला में विजेता टीम है भारत, और उपविजेता टीम है पुरुष वाले में पाकिस्तान और महिला वाले में दक्षिण कोरिया। हॉकी जूनियर एशिया विश्व कप 2023, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, बात करते हैं क्या इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ है। जर्मनी इसे तीसरी बार जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। और उपविजेता कौन है, तो बेल्जियम है, ठीक है। अभी जो हॉकी विश्व कप जो हुआ है 2023, इसका आयोजन तो उड़ीसा में हुआ है, लेकिन इसमें जीता कौन है, तो जर्मनी, ये तीसरी बार जीता है, याद रखिएगा। और इसको उपविजेता कौन है, तो बेल्जियम है। ये BVI फ्रेंड से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और महिला हॉकी विश्व कप 2022 में इसका आयोजन हुआ है स्पेन और नीदरलैंड में। नीदरलैंड इसके विजेता है और अर्जेंटीना क्या है, तो इसको इसमें हार गए हैं, उपविजेता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या कि ये देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सुल्तान जोहर कप 2023 आयोजन हुआ है मलेशिया में। स्वर्ण पदक जर्मनी ने जीता है और कांस्य पदक भारत ने जीता। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, मलेशिया में। उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक भारत ने जीता, ठीक है। हॉकी इंडिया ने तुषार खांडकर को जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम के कोच नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि हॉकी इंडिया टीम ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम के कोच नियुक्त किया गया, तो तुषार खांडकर को। लेकिन बात करें कि वर्तमान में महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, तो जैनिक सॉपमैन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर 13वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है और आयोजन कहाँ हुआ था, तो ओडिशा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा कर जीता। अब देखिए फ्रेंड्स, मुक्केबाजी, ये फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। तो अगर बात करें कि महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का संस्करण ये क्या था, 13वां संस्करण था, ठीक। आयोजन इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ था। भारत में कुल 4 गोल्ड मेडल जीते थे, याद रखिएगा।
ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ था 2023 में, भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 4 जीते थे। अब किसने किस वर्ग में जीते थे, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीतू घंघास ने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नीतू घंघास का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है आपके मुक्केबाजी से, ठीक है। इन्होंने 48 किलोग्राम में भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अब देखिए 81 यानी कि 81 किलोग्राम में भारत वर्ग में स्वर्ण पदक और किसने जीता? तो स्वीटी बुड़ा ने, ठीक है, स्वीटी बुड़ा ने जीता। अगर बात करें कि 75 किलोग्राम में किसने जीता स्वर्ण पदक? तो लवलीना बोरगोहेन। और नेक्स्ट है आपका कि 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो निकहत जरीन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से है। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। स्वीटी बुड़ा, देखिए अगर आप नाम नहीं सुनेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा स्वीटी बुड़ा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। और नीतू घंघास का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आप लोग को पूछ देता है, जो आपके लेटेस्ट जो खबर में रहते हैं ना फ्रेंड्स, करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप में आता है, ठीक है। तो इतना पढ़ के जाइए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए एमसी मैरी कॉम को और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीरा जो चीता इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप का शुभंकर था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपका जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप था इसका शुभंकर कौन था? तो याद रखिएगा इसका शुभंकर था आपका वीरा यानी कि चीता था, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट है आपका कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता, इसमें लवलीना बोरगोहेन ने। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉन टेनिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस ओपन, ठीक है। तो देखते हैं यूएस ओपन 2023। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इसमें एकल विजेता में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर, तो क्वेश्चन आता है कि नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश के प्लेयर है? तो सर्बिया के प्लेयर है, ठीक है। और याद रखिए उप विजेता टीम कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के है। तो ये भी आता है कि इसमें उप विजेता टीम किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता जो रूस के हैं, ठीक है। महिला एकल विजेता में अगर बात करें यूएस ओपन में, तो महिला एकल विजेता में कोको गॉफ ने जीता जो अमेरिका के है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महिला एकल विजेता में कौन? कोको गॉफ ने जीता जो अमेरिका के हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें उप विजेता में, तो आर्यन सवालेंका, ये बेलारूस के है। तो ध्यान रखिएगा कि उप विजेता कौन है? तो महिला में तो आर्यना सवालेंका है जो बेलारूस के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो सर्बिया से, ठीक है। डेनियल मेदवेदेव किस देश से है? तो रूस से है। कोको गॉफ किस देश से है? तो अमेरिका से है। आर्याना सवालेंका किस से? तो बेलारूस से है, जो उप विजेता है महिला यूएस ओपन 2023 के, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि नोवाक जोकोविच ये 24वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड बराबरी किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसके टाइटल जीतकर किसके कोर्ट के बराबर किया, रिकॉर्ड बराबर किया है? तो मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड बराबरी किया है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंच ओपन देखते हैं हम लोग। अगर बात करें फ्रेंच ओपन 2023, तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरुष एकल विजेता। इसमें भी आपको दिखेंगे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर है, और ये 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। और अगर बात करें उप विजेता की, तो कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं, ठीक है। कौन है? तो कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं। अगर बात करें फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का विजेता टीम कौन है? तो ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की है, ठीक है। ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की है। और उप विजेता कौन है? तो करोलिना मुचोवा जो चेक गणराज्य की है, ठीक है। कौन है? तो करोलिना मुचोवा जो चेक गणराज्य की है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बस आपके विंबलडन जो ओपन 2023 हुआ है ना, इसमें बस नोवाक जोकोविच हार गए हैं, ठीक है। नहीं तो चारों में क्या है कि नोवाक जोकोविच जीते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज है जो स्पेन के है। और उप विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया के है, ठीक है। और महिला एकल विजेता कौन है? तो मार्केटा वोनसोवा, याद रखिएगा कि कौन है? तो मार्केटा वोनसोवा ये चेक गणराज्य के हैं। और उप विजेता कौन है महिला में? तो याद रखिएगा ओन्स जेवियूर जो ट्यूनीशिया का है। तो ध्यान रखिएगा, मात्र विंबलडन ओपन में क्या हुआ कि नोवाक जोकोविच हार गए थे, बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच जीते हुए। ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी उन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया कि पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में इन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के, तो वो जीत गए थे, ठीक है। उप विजेता कौन थे? तो स्टाफनोस सित्सिपास जो ग्रीस के थे। स्टाफनोस सित्सिपास जो थे वो ग्रीस के थे, वो क्या हो गए थे? हार गए थे फ्रेंड्स, ठीक है।
चलिए, अगर महिला एकल विजेता की बात करें तो आर्याना सवालेंका जो बेलारूस की थी वो हार गई। ठीक, क्या नाम है? आर्याना सवालेंका। अगर उप विजेता की बात करें तो एलेना रायबकीना जो कजाकिस्तान के थी वो क्या हुआ गई, कोई हार गई थी। ठीक है, और महिला एकल विजेता कौन है तो आर्याना सवालेंका बेलारूस की जो जीत गई थी, और उप विजेता कौन है तो एलेना रायबकीना जो कजाकिस्तान के जो हार गई थी। ठीक है, अगर बात करें कि मिश्रित युगल विजेता कौन है तो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, और उपविजेता कौन है तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या डेविस कप टेनिस 2022। अगर बात करें विजेता कनाडा है और उपविजेता कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एवडेन एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ईगा स्विटेक और राफेल नडाल को 2022 में ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है। किसे? तो ईगा स्विटेक और राफेल नडाल को। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं तो 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि रोजर फेडरर जो है वह किस देश से संबंधित है तो स्विट्जरलैंड से, जिन्होंने घोषणा कर दी कितने ग्रैंड स्लैम जीते तो 20 ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अपने कैरियर में उन्होंने 23 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। तो किस देश के हैं तो अमेरिका के, ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुश्ती से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कुश्ती में अगर बात करते हैं कि अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? अम्मान जॉर्डन में हुआ है। इसमें भारतीय टीम ने कुल 14 मेडल प्राप्त किए। इसमें 4 को गोल्ड है, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ध्यान रखिएगा। अंतिम पंघाल लगातार 2 बार अंडर-20 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंतिम पंघाल। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आता है कि अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो ये पहलवान है यानी कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है अंडर-20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली। ठीक है, मोहित कुमार, प्रिया मल्लिक, सविता ने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो इतना इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखिएगा कि मोहित कुमार का संबंध प्रिया मल्लिक और सविता का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध कुश्ती से है। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। भारत का स्थान 7वां था, कुल 14 पदक जीते थे इन्होंने। ठीक है, और याद रखिए एकमात्र स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता था 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि अमन सहरावत स्पेन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? तो अमन सहरावत। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स बैडमिंटन से रिलेटेड देखते हैं। तो देखिए सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी भारत की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी है, इन्हें कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी किसे कहा जाता है? तो सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी को। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारतीय युगल जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता, और कोरिया ओपन 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्वेस यानी कि 565 किलोमीटर पर आवर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, इंडोनेशिया ओपन 2023 का पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। तो ध्यान रखिएगा कौन बन गई है? तो ध्यान रखिएगा सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का खिताब जीतने वाले यह पहले भारतीय जोड़ी भी बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में। ये HS प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, अगर बात करें कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का, इसका आयोजन कनाडा में हुआ था। पुरुष एकल विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है, और उपविजेता कौन है? ली सिंग फेंग चीन के। सुदीरमन कप 2023 आयोजन चीन में हुआ था। विजेता कौन है? तो चीन है। उपविजेता कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2022, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। इसमें विजेता टीम भारत ने पहली बार जीता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थॉमस कप। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सुदीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप, इसका संबंध किससे है? तो इसका सभी का संबंध बैडमिंटन से है। तो ध्यान रखिएगा कि सुदीरमन कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है।
उबेर कप का संबंध किससे, तो बैडमिंटन पे है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए थॉमस कप जो पुरुष बैडमिंटन 2022 हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। इसमें पहली बार किस टीम ने जीता है, तो भारत ने इसमें पहली बार जीता है। उपविजेता कौन है, तो उपविजेता है इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट उबेर कप, तो महिला बैडमिंटन 2022 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था इसका भी। और याद रखिए इसमें विजेता है दक्षिण कोरिया, उपविजेता है चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन होता है ब्राजील में, और भारत ने 4 रजत और 5 यानी कि कांस्य पदक जीता है। कुल 9 पदक भारत ने जीता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करें शतरंज, फीडे शतरंज विश्व कप 2023, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से वीवीआई करिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें इसका आयोजन स्थल हुआ था बाकू अजरबैजान में। विजेता है मैग्नस कार्लसन, ये क्या है, तो नॉर्वे के है। तो मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं, ये विजेता टीम है, मतलब विजेता है। उपविजेता की बात करें तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये तमिलनाडु के। तो ध्यान रखिएगा कि जब फीडे शतरंज विश्व कप 2023 हुआ था, इसमें उपविजेता कौन है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये तमिलनाडु के, ठीक है। अगर बात करें कि आर प्रज्ञानंद जो है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। और बात करें कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022, तो इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में पहली बार भारत में हुआ था, याद रखिएगा। और ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक में उज्बेकिस्तान जीता है, कांस्य पदक भारत बी टीम जीती है। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, यूक्रेन, और कांस्य पदक भारत ए टीम जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट हंगरी द्वारा किया जाएगा। भारत की ओर से वैशाली शतरंज में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भारत की वैशाली शतरंज में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट है आपका कि आदित्य सामंत, ये महाराष्ट्र के हैं। आदित्य सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हम हाल ही में 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आदित्य सामंत बने जो महाराष्ट्र से हैं। और 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो विपुल प्रणीत बने जो तेलंगाना के हैं, ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक, 82वें और 83वें। नेक्स्ट है आपका कि 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। याद रखिए पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद का तमिलनाडु का, तो ध्यान रखिएगा आर प्रज्ञानंद जो तमिलनाडु से थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ अन्य घटनाक्रम है खेल से, तो उसको भी हम लोग सोचे कि इसी वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर दे ताकि आपका भी यहाँ से क्वेश्चन न छूटे फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो देखिए अगर बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका क्रिकेट की सदस्य को तत्काल निलंबित किया है, ठीक है। अगर बात करें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 क्रिकेट, ये याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। इसमें विजेता टीम पंजाब है और उप विजेता कौन है, तो बड़ौदा है। चलो उतना इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग तथा श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें किसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया 2023 में, तो डायना एडुल्जी, ठीक है, ये क्रिकेट जो महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, और पुरुष क्रिकेट के हैं वीरेंद्र सहवाग, और श्रीलंका के हैं अरविंद डिसिल्वा, ठीक है, इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ICC विश्व कप में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक बनाया। तो क्वेश्चन आएगा कि किस देश के खिलाफ बनाया, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां बनाया है। और इससे पहले 49वां शतक के साथ सचिन तेंदुलकर विश्व का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। चलिए तो रिकॉर्ड किसका तोड़े हैं, विराट कोहली ने, तो सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट है आपका कि ICC ने विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ICC ने विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किसे किया था, तो सचिन तेंदुलकर को। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 553 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा हिटमैन, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये अगर कहा जाए फ्रेंड्स तो इसमें
अगर जो अभी 2028 में जो लॉस एंजल्स में जो होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसमें ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। और मुंबई में आयोजित आईसीसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओसी ने बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट T20 को शामिल करेगा, फ्लैग फुटबॉल को, लैक्रोस रहेगा, स्क्वैश और आधिकारिक तौर पर ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 के कार्यक्रम के अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि क्रिकेट के साथ और किसे शामिल करेगा, कहीं एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। देखिए बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को, क्रिकेट T20 को, फ्लैग फुटबॉल को, लैक्रोस 6 को और स्क्वैश, और याद रखिए स्क्वैशेस को भी इसको शामिल करेगा। ठीक है। अब देखिए कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट विराट कोहली वनडे का सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम वनडे के इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वनडे के इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली क्या दुनिया की पहली टीम बन गई है। कौन? तो अपना देश भारत। चलिए अगर बात करें कि थाईलैंड महिला क्रिकेट टीम को स्पिनर नटाया बुचाथाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले एसोसिएटेड देश की पहली गेंदबाज बन गई है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में बांग्लादेश में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो क्वेश्चन आएगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो किस देश से संबंधित है, तो इंग्लैंड से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्रिकेटर जो विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत की युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग में चुनी जाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? तो श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट है आपका कि मलेशिया के तेज गेंदबाज स्वाजरुल एजात इद्रस पुरुष T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में MCC विश्व कप समिति में 3 नए सदस्यों इंग्लैंड की हीथर नाइट और इयोन मॉर्गन और भारतीय महिला क्रिकेट टीम झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय महिला टीम में किसे शामिल किया गया? तो झूलन गोस्वामी एक बॉलर है, ध्यान रखिएगा। तो आगे है कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है कि BCCI ने, ये इंपॉर्टेंट है, BCCI ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर चुना है। आप देखते होंगे कि अब विराट कोहली या ये रोहित शर्मा के ऊपर आपको एडिडास का लोगो दिख रहा होगा, लाइन दिख रहा होगा, तो वो लोगो है। तो पहले क्या था, तो क्रिकेट टीम की नया किट बाइजूस की जगह, याद रखिए बाइजूस की जगह ड्रीम 11 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, याद रखिएगा। और बाबर आजम ने 97 पारियों में 5,000 रन बनाए और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बन गए थे। पहले कौन है? तो याद रखिएगा, पहले सचिन तेंदुलकर हुए 12,000, उसका दूसरे कौन आ गए? तो ये हो जाएंगे आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बने। मतलब पहले पे सचिन तेंदुलकर है, दूसरे पे कौन है? तो बाबर आजम है। ठीक है। नेक्स्ट, UAE में स्थित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। यह सचिन के 50वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया है ऐसा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए। उन्होंने 7 टेस्ट में 50 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड की किम कॉटन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में अंपायर करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किम कॉटन। ठीक है। नेक्स्ट है कि 21वां विजय हजारा ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि विजय हजारा ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है, याद रखिएगा। ठीक है। और याद रखिएगा कि विजय हजारा ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि रविंद्र चंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी एवं सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। अगर सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ईशान किशन बने हैं, ध्यान रखिएगा ये भी। राजस्थान रॉयल्स टीम के गेंदबाज युजवेंद्र चहल IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। 145 मैच में 187 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों में
आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक किसका है, तो यशस्वी जायसवाल का है, रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक शतक यानी कि 7 शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। और साथ ही आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी भी विराट कोहली भी बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो खेल संबंधित जो आपके घटनाक्रम थे तो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, मेरी मेहनत आप लोग को थोड़ा भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग वीडियो देख के आप लोग इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर और कोई भी टॉपिक अगर आपको छूटा हुआ लग रहा है तो प्लीज़ आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपका लगभग 20 वीडियोज़ अप्रॉक्स आपका जो करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट था मैं सभी आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ। आई थिंक एडिटोरिया बुक्स पूरा मैं कंप्लीट करवा दिया। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट से वीडियो वहाँ पे अपलोड है, तो प्लीज़ आप उससे जाकर जरूर देखिएगा और उससे देख के एग्जाम में देखने जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।